हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। विफाकी काबीना का इजलास कन्वेंशन सेंटर में होगा। हुकूमत का 1 साल पूरा होने की तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे। काबीना इजलास की कार्रवाई अवाम के सामने पेश की जाएगी। खुसूसी काबीना इजलास में मीडिया और नौजवानों को भी मदऊ किया जाएगा। काबीना के वज़रा सालाना रिपोर्ट के खदोखाल पेश करेंगे। काबीना इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी और वजारतों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। नए वज़रा आज काबीना इजलास में पहली बार शिरकत करेंगे। विफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 1:30 पर जिना कन्वेंशन में होगा। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। हमने सियासी नहीं मुल्क के मफाद में फैसले किए। माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफें कर रहे हैं। SIFC और आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। बिजली सस्ती नहीं होगी, IMF ने बता दिया। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF के इनकार के बाद बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी। IMF समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा। वजारत खजाना और मनसूबाबंदी ने IMF को ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा करा दी। मुज़ाकरात में PSDP अखराजात और कटौती पर भी बातचीत गई। IMF का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तान ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फाल करने की यकीन दहानी करवा दी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। विफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं, नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रही हैं। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। इनके पास मुज़ाकरात न करने या सॉलिसी और फोरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इजलास में शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर इकबाल कत्ल केस में मुलजिम शिराज ने दफा 164 के तहत बयान देने से इनकार कर दिया। कहा गया, इतराफ करो तो कम सजा मिलेगी। मैं इस केस का गवाह हूँ। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। जिन हालात में कत्ल हुआ, मैं मुस्तफ़ा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अदालत का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान से मिलने वाले असलहे की तहकीकात कराने का फैसला। CTD तहकीकात करेगी अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहाँ से आया। बारिश के बाद मौसम सर्द। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश। जुर्मा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत भी बारिश में एक बार फिर टपक पड़ी। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से जलथले। कई इलाकों में शदीद यालाबारी। रावलपिंडी, रवात, मंदरा, चकवाल, कहूटा, तलागंग, भेरा, ईसाखेल समेत कई इलाकों में भारी ओले पड़े। जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और खिता पोटोहार में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद अजला में भी मजीद बारिशों का इम्कान। शदीद बर्फबारी से मार्च में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मालम जब्बा में 19, कालाम में 18, मरी में 3.5, स्कर्दू में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बगरोड स्टोर ज़ियारत में हल्की बर्फबारी हुई। गलियात और मरी में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद। मरी एक्सप्रेसवे बंद। गलियात में बर्फबारी के बाइस नथिया गली, मरी रोड पर ट्रैफिक के लिए मुश्किलात। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। सवात की वादी ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा और कालाम पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। मवासिलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। आज़ाद कश्मीर के 5 अजला में 3 दिन, गलियात में 4 दिन के लिए स्कूल बंद।